बहुत बहुत बधाई आपको प्रियंका जी, तालियां बज जाएं इनके लिए। खड़े होकर के आपका स्वागत किया गया है प्रियंका जी, बहुत बहुत बधाई आपको। और आंसू मत बहाइएगा क्योंकि हम उठ करके आपका टिश्यू पेपर नहीं देने वाले हैं। हो गया? नहीं? I need some time, sir. हाँ हाँ, समय लीजिए आप, तब तक हम आपके लिए ताली बजवा देते हैं। प्रियंका जी, जितने भी हमारे कंटेस्टेंट्स आते हैं उनसे हम पूछते हैं कि आजकल आप क्या कर रहे हैं। मैं ब्यूटी एंड वेलनेस की एकेडमी में एज मैनेजर जॉब करती हूँ। बेसिकली ये एक एकेडमी है जहाँ लोग कॉस्मेटोलॉजी से रिलेटेड कोर्सेज सीखने के लिए आते हैं, लाइक मेकअप, हेयर एंड ब्यूटी थेरेपी। इसके अलावा सर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लाइक नेल आर्टिस्ट है। सो डर्मेटोलॉजिस्ट से पहले जो भी काम होता है आपको अच्छा खूबसूरत दिखाने के लिए, वो सब एक कॉस्मेटोलॉजिस्ट करता है। वो सारे कोर्सेज हम करवाते हैं। ऑलराइट, बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत बधाई आपको। कंपनी के रूप में आप कैसे लाए हैं प्रियंका जी? सर मेरे हस्बैंड आए हैं जी, और मेरे प्रणाम फादर करता हूं आपको। और मेरी छोटी सिस्टर आई है। बहुत बहुत स्वागत हमारे इस कार्यक्रम, तालियां बज जाएं इनके लिए एक बार फिर। तो प्रारंभ किया जाए, चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। प्रियंका जी, लेट्स प्ले। प्रियंका जी, पहला प्रश्न आ रहा है आपके सामने। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। कला के संबंध में एक गजल क्या है? विद रिस्पेक्ट टू द आर्ट्स, व्हाट इज ए गजल? ए, a style of painting, B, a dance form, C, a musical instrument या D, a poem। एक चित्रकारी शैली, एक नृत्य रूप, एक वाद्य यंत्र या एक कविता। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी, एक कविता। एक कविता पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने, यहाँ पे 1000 रुपए। अब आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न के ऊपर। यह है 3000 रुपए का। प्रियंका जी, ये एक आपको चित्र हम दिखाएंगे और जो प्रश्न है उसी के ऊपर आधारित है। पहले हम प्रश्न पढ़ के सुना देते हैं आपको। ये रहा अगला प्रश्न आपके सामने। जयपुर में स्थित इस स्मारक को पहचाने। आइडेंटिफाई दिस मॉन्यूमेंट लोकेटेड इन जयपुर। तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? ऑलराइट, अब आपके सामने विकल्प रखता हूं। ए, जल महल, बी, हवा महल, सी, अग्नि महल या डी, पृथ्वी महल। सर ऑप्शन ए, जल महल। क्या करें? लॉक कर दीजिए सर इसे। ये जल महल पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया आपने। जयपुर में सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है जल महल या लेक पैलेस। मानसागर झील के बीचों बीच ये महल जो है ये तैरता हुआ प्रतीत होता है और जहाँ के शानदार बाहरी व्यू का पर्यटक आनंद उठाकर बहुत आनंद लेते हैं, उठा सकते हैं ये। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा प्रश्न आ गया है आपके लिए। इसका मूल्य है 10,000 रुपए। पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। खेल का पहला पड़ाव आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाए तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? What is the last digit of the product when any natural number is multiplied by 10? A, 5, B, 0, C, 2, D, 1। 5, 0, 2 या 1। जब किसी प्राकृतिक संख्या को 10 से गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या का अंतिम अंक क्या होता है? सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी, 0। ओके, बी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया आपने। बिल्कुल सही जवाब। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एक जैन ग्रंथ कल्प सूत्र किन 24 के जीवन से संबंधित है? कल्प सूत्र इज अ जैन टेक्स्ट that deals with the lives of 24 of whom? ऑप्शन सुनिए। ए, तीर्थंकर, बी, आचार्य, सी, उपाध्याय या डी, महर्षि। सरनेम आ गया आपका? जी सर। तीर्थंकर, आचार्य, उपाध्याय या महर्षि।
थिंक उपाध्याय, महर्षि आचार्य, ये सब इनका जैन धर्म से तो नहीं है कनेक्शन। आचार्य हो सकते हैं, आचार्य और तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर, ठीक। 24 तीर्थंकर। सर मैं ऑप्शन ए तीर्थंकर के साथ जाना चाहूंगी। ए तीर्थंकर, ए पे ताला लगाया जाए। बधाई हो, आपको ताली बज गई है। ताली दे दी। और जब आपने जवाब दिया तो पिताश्री ने सबसे पहले यस ऐसे किया। रेडी प्रियंका जी? जी सर। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए स्क्रीन पर ये रहा। दो 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? क्या क्या हो रहा है दुनिया में? बल्ले बल्ले हो रहा है। In 2022, who among these announced that he has bought a property in the virtual world and has named it Balle Balle Land? Option सुनिए। A. मीका सिंह, B. दलेर मेहंदी, C. दिलजीत दोसांझ या D. हरभजन सिंह? सभी पंजाबी है, सभी बल्ले बल्ले करते हैं, बट लग रहा है शायद दलेर मेहंदी होना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ सर। मैं एक लाइफलाइन लेना लाइफलाइन चाहूँगी। शांत हो जाइए। तीनों लाइफलाइन जीवित हैं, क्या लीजिएगा? सर ऑडियंस की राय लेते हैं, वो क्या कहते हैं। ऑडियंस पोल को अंकित कर दिया जाए। ऑडियंस आपकी बारी आ गई है और वोटिंग मीटर अपने हाथ में उठा लीजिए। प्रश्न ये है कि 2022 में इनमें से किसने ये घोषणा की कि उन्होंने आभासी दुनिया में एक संपत्ति खरीदी है जिसका नाम उन्होंने बल्ले बल्ले लैंड रखा है? ए. मीका सिंह, बी. दलेर मेहंदी, सी. दिलजीत दोसांझ या डी. हरभजन सिंह? और आपका समय शुरू होता है अब। जहां आप जा रहे थे वहीं सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है 56% दिया है दलेर मेहंदी जी को। क्या कीजिएगा? ठीक है सर, लेट्स गो विद द फ्लो। दलेर मेहंदी जी को लॉक करते हैं। ऑलराइट, बी पे ताला लगाया जाए। जनता बिल्कुल सही। प्रियंका जी अगला प्रश्न देगा आपको 3,20,000। और यहाँ हम एक सूचना जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको देते हैं कि इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि ये मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। जी सर। 2 लाइफलाइन अभी भी बची हुई है आपके पास, उनका उपयोग कीजिएगा अगर आप अटक जाएं कहीं पर। अब आ रहा है 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपए, और वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। महात्मा गांधी जी द्वारा उनकी शिष्या बनने के बाद मैडेलिन स्लेड को क्या नाम दिया गया था? What name was given to Madeline Slade by Mahatma Gandhi ji after she became his disciple? Option सुनिए। A. निवेदिता, B. लक्ष्मीबाई, C. मीराबेन या D. देश प्रेम? काफी प्रचलित बात है ये। जी सर। कई बार शायद आपने गांधी जी के इतिहास में उनके बारे में पढ़ा भी होगा। निवेदिता लग रहा है कि सुना है। निवेदिता। So, लग रहा है 90% निवेदिता लग रहा है। ओके, So 50-50 लाइफलाइन। ऑलराइट, इसको अंकित कर दिया जाए कंप्यूटर जी। और 2 जो विकल्प हैं जो कि गलत विकल्प हैं वो मिट जाएंगे, मिटा दिया जाए। बची हैं लक्ष्मीबाई, मीराबेन। So please lock option C, मीराबेन। C. मीराबेन पे अब ताला लगाया जाए। ये सही जवाब है। 10 प्रश्नों का सही उत्तर हो गया है। चेक आ रहा है इनके नाम।
3,20,000 रुपए का चेक